नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं हिमालय की गहराइयों में रुद्रप्रयाग जिले की उस पवित्र धरती पर। ये सिर्फ पहाड़ों और नदियों की जमीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां देवता बसते हैं और जहां कुदरत अपनी बेहिसाब ताकत दिखाती है। और इस जगह को समझने की शुरुआत जानते हैं एक पुरानी कहावत से होती है, जो खड़ा है वो गिरेगा, पर जो चलता है वो हमेशा रहेगा। ये सोची इस पूरे लैंडस्केप की आत्मा है। ये एक जीता जागता दिव्य शरीर है जहां नदियां हमेशा चलती रहती हैं और पहाड़ भी वक्त के आगे झुक जाते हैं। जरा सोचिए, हिमालय का ये जो विशाल विस्तार है, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एक पवित्र किताब की तरह है जिसकी कहानियां हर चोटी और हर घाटी में आज भी गूंजती हैं। तो यहीं से हम अपनी पड़ताल के कह सकते हैं कि मेन पॉइंट पर आते हैं। ये वो इलाका है जो एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ ये मन को शांति देता है और दूसरी तरफ ये अविश्वसनीय खतरों से भी भरा है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस मुश्किल दुर्गम जमीन में जो इसे इतना पवित्र बना देता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन दो तस्वीरों में ना इस जमीन का असली चेहरा छिपा है। एक तरफ ये शांत मंदिर है जो सदियों की आस्था का सबूत है, और दूसरी तरफ है कुदरत के कहर से हुई तबाही। बस यही तो इस जगह की सच्चाई है। यहाँ आस्था और खतरा दोनों साथ साथ चलते हैं। अब हमारी ये जो यात्रा है, ये हमें दो पवित्र नदियों के किनारे ले चलेगी जो इस जमीन की जीवन रेखा है। ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि देवताओं और तीर्थ यात्रियों के लिए हजारों साल पुराने रास्ते हैं। देखिए, इस पूरे इलाके की जो कहानी है ना, वो इन्हीं दो नदियों के आसपास बुनी गई है। हमारा ये सफर इन्हीं के किनारों से होकर गुजरेगा, जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास साथ साथ बहते हैं। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं मंदाकिनी के साथ, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी भगवान शिव की कहानियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है और इसका बहाव भक्तों के लिए एक पवित्र रास्ता बनाता है। और मंदाकिनी के किनारे ही बसी है पंच केदार की वो मशहूर कहानी जिसके तार सीधे महाभारत से जुड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए इन 5 मंदिरों को बनवाया था। अब पंच केदार की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया था, लेकिन उनका शरीर 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। केदारनाथ में उनका कुबड़, तुंगनाथ में बाजुएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनके बाल। ये 5 जगहें आज पवित्र तीर्थ स्थल हैं। अच्छा, मंदाकिनी से आगे बढ़ें तो अब हमारी यात्रा पहुंचती है अलकनंदा नदी तक। सतोपंत ग्लेशियर से निकलती हुई ये नदी अपने साथ भगवान विष्णु से जुड़ी कथाओं को लेकर आती है। और अलकनंदा का रास्ता भी पूरी तरह से दिव्य कहानियों से भरा पड़ा है। बद्रीनाथ धाम इसका सबसे बड़ा केंद्र है। विष्णु प्रयाग वो जगह है जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, और देव प्रयाग से भगवान राम की कहानी जुड़ी है। मतलब ये नदी भूगोल को सीधा भगवान से जोड़ती है। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इन नदियों की यही शक्ति एक भयानक विनाशकारी रूप ले लेती है। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। जून 2013 में बारिश सामान्य से 997% ज्यादा हुई। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसी ने उस भयानक तबाही को जन्म दिया। ये जो तबाही थी, ये असल में 2 हिस्सों में आई थी। पहले 16 जून की शाम को मंदाकिनी नदी का रास्ता रुक गया और पहली बाढ़ आई। फिर अगली सुबह यानी 17 जून को चोराबाड़ी झील का किनारा टूट गया और तबाही का दूसरा और कहीं ज्यादा भयानक दौर शुरू हुआ। और इस तबाही के बाद जो मंजर था, वो हमें एक बहुत कठोर सच्चाई याद दिलाता है कि इस पवित्र भूमि पर खतरा हमेशा मौजूद है। यहाँ कुदरत की ताकत श्रद्धा भी जगाती है और डर भी। तो चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहाँ हमारी नदियाँ, कहानियाँ सब कुछ आकर एक जगह मिल जाता है, और उस जगह को कहते हैं प्रयाग। अब प्रयाग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नदियों का पवित्र संगम या मिलन। इन जगहों को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां सदियों से लोग आते रहे हैं। ये है रुद्रप्रयाग। ये वही जगह है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी
मतलब जिन दो नदियों की यात्रा हम अभी तक कर रहे थे वो आकर मिलती हैं। ये एक तरह से अलग अलग कहानियों के एक साथ आने का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। अब हम उस आखिरी और सबसे बड़े संगम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अलकनंदा एक और महान हिमालयी नदी भागीरथी से मिलती है। और यहीं इसी संगम पर जन्म होता है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का। हमारी ये भौगोलिक और आध्यात्मिक यात्रा यहीं आकर पूरी होती है। और देवप्रयाग में खड़े ये जो प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि रघुनाथ जी मंदिर, ये मानो सदियों से इस पवित्र मिलन के गवाह हैं, जहां दो धाराएं मिलकर मां गंगा बन जाती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज जब दुनिया भर में क्लाइमेट बदल रहा है, तो हम इन पवित्र और इतने नाजुक इलाकों को कैसे बचा सकते हैं? इसका जवाब ढूंढना शायद हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है।